बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से अलग अलग तरह की बातें हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो कह रही है रिपोर्ट ठीक है, इमरान खान साहब की आंख के अंदर बेहतरी आई है। रिपोर्ट भी यही कह रही है, जबकि इमरान खान साहब की फैमिली और उनके जो ज़ाती मुआलिजीन हैं वो अभी तक मुतमईन नहीं है। और तीसरी तरफ वो लोग जिन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उनका दावा अपनी जगह पर मौजूद है। अब आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करें ना और एक बिगर पिक्चर आप इसकी देखें तो हुआ क्या। एक तो ये है कि पहले खबर आती है कि इमरान खान साहब की आंख ख़राब हो गई है और इमरान खान साहब ये बताते हैं कि मैं अक्टूबर से इस बात की शिकायत कर रहा था, जनवरी में जाके इन्होंने सीरियस लिया और फिर यहाँ टेस्ट करने के बाद ये मुझे अस्पताल में लेकर गए, वहाँ पे मेरी आंख टेस्ट करवाई और आंख के अंदर इंजेक्शन लगाने के बाद बताया कि 15% आंख बची है और 85% आपकी बिनाई चली गई है। और इमरान खान साहब ने ये भी बताया कि बाकी भी चली गई थी। अब ये रिपोर्ट होता है सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट में और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करवाया जाता है और इसके पीछे भी मेडिकल रिपोर्ट्स का अमल दखल होता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि अफसार आलम साहब आते हैं। अब अफसार आलम साहब कौन है आप जानते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से उनका क्या ताल्लुक है, नून लीग की हुकूमत से उनका क्या ताल्लुक है, वो खुद हुकूमत है, आप जानते हैं अच्छी तरह। तो अफसार आलम साहब आकर ये दावा करते हैं कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई बिल्कुल चली गई है। अब कुछ और भी जो टाउट्स हैं वो आते हैं, वो भी दावा करते हैं कि इमरान खान साहब की बिनाई बिल्कुल चली गई है। अब बराह रास्त खबर तो या तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है या उन डॉक्टरों के पास है जो चेक कर रहे हैं। बराह रास्त कोई खबर ना तो इमरान खान की फैमिली के पास है, ना उनकी पार्टी के पास है, ना हमारे पास है, क्योंकि मौका ही नहीं मिला इमरान खान को मिलने से। जो ज़राए के हवाले से खबर आती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन उसमें भी वो खबर वहीं से जनरेट हो रही है जहां से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है। इमरान खान साहब तक बराह रास्त एक्सेस तो बड़े अरसे से इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल की हुई है। अब जो ज़ाती मुआलिजीन है इमरान खान साहब के या उनकी जो फैमिली है वो ये जो मौजूदा रिपोर्ट है इसके ऊपर मुतमईन नहीं है। इस रिपोर्ट में कुछ चीज़ों की कमी भी है। यानी मेरी एक एक्सपर्ट से बात हुई, वो यहाँ पे आई स्पेशलिस्ट हैं बरतानिया में, डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद FRCS भी हैं और ये रेटिना स्पेशलिस्ट हैं जो बीमारी इमरान खान साहब को है। उन्होंने कोई नुक्ते उठाए, उन्होंने कहा जी रिपोर्ट अधूरी है। यानी इस रिपोर्ट में मरीज से मुतालिक 20% मालूमात भी नहीं है, बल्कि रिपोर्ट में ऐसी चीज़ें लिख देंगे। वो पॉलिटिकल लोगों से भी हमने मुशावरत की, उनको बुलाया, उनको बताया ये गैर ज़रूरी है, मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया कि जनाब वो बैरिस्टर गौर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से भी हमने उनको भी बताया और डॉक्टर्स को भी बताया, तो ये चीज़ें गैर ज़रूरी हैं। ये मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ें नहीं होती, प्रोफेशनल मेडिकल रिपोर्ट ये नहीं है। हाँ, ये बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतमईन करने के लिए, तो वो फिर रिपोर्ट उन्होंने ऐसी बनानी थी। बहरहाल जो डॉक्टर से मेरी बात हुई उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई। उन्होंने कहा एक तो ये रिपोर्ट ही मुकम्मल नहीं है, इसमें जो आई प्रेशर है उसका जिक्र ही नहीं है। जो ड्रॉप्स डाले जा रहे हैं वो आई प्रेशर को हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए डाले जाते हैं, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में कहीं पे आई प्रेशर का जो एक उनकी आंख के अंदर जो एक प्रेशर जनरेट हो जाता है उसका दबाव का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। ये 10 से 20 तक मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो इसके बारे में कोई तस्करा नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि जितनी नज़र एकदम ठीक हो गई है ये पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं जी मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा कोई केस नहीं देखा। वो ये कहते हैं कि अगर पहले 85% आंख खराब होने का दावा किया गया और बाद में ये दावा किया गया कि 70-80%, कुछ लोग 95% कह रहे हैं कि आंख ठीक हो गई है, तो ये दोनों दावे आपस में मैच ही नहीं करते। ये ह्यूमनली और साइंटिफिकली वो कह रहे हैं जी पॉसिबल नहीं है। मामला या तो पहले वाली रिपोर्ट इनकी झूठी है और गलत है, या ये वाली जो रिपोर्ट अब आई है ये झूठी है या गलत है। ये बात जो है वो डॉक्टर्स का कहना है। इमरान खान साहब की फैमिली और उनके जो ज़ाती मुआलिजीन है वो तो मुतमईन नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि डॉक्टर कुरैशी जो गए थे वो हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और डॉक्टर कुरैशी भी यही क्लेम कर रहे हैं कि अब इमरान खान साहब की आंख के अंदर बेहतरी आई है और मजीद बेहतरी भी आ सकती है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखें, अगर इमरान खान साहब की आंखें ठीक हो रही हैं और उनकी आंख के अंदर जो बिनाई का मसला है वो सॉल्व हो रहा है, तो इससे ज़्यादा बेहतर बात कोई हो नहीं सकती। मैंने लोगों को बड़ा इस्तराब में देखा, बेशुमार लोगों ने मैसेजेस किए, नौजवान मैसेजेस करके कह रहे थे कि हम अपनी आंख देना चाहते हैं इमरान खान साहब को, डोनेट करना चाहते हैं। हालांकि इसमें डोनेशन नहीं हो सकती इस बीमारी में, लेकिन नौजवान ये कह रहे थे। बेशुमार ख़वातीन हज़रात के मैसेजेस आ रहे थे, वो दुआएं कर रहे थे। खाना काबा में लोग दुआएं कर रहे थे, लोग मस्जिद नबवी में दुआएं कर रहे थे, लोग अपने घरों में दुआएं कर रहे थे। लोगों ने बहुत दुआ की है इमरान खान साहब की आंख के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं का सुनने वाला है।
लेकिन जो डॉक्टर मेरी बात हुई जिनसे, वो कहते हैं जी ऐसे नहीं है। अबसार आलम साहब ने देखें, वो एक तरफ वो ये कह रहे थे कि आंख खत्म हो गई है, और भी बहुत सारे लोग ये इस तरह की बातें कर रहे थे, बहुत वसूख से ये बात कर रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लोग ये बातें कर रहे थे, क्या ये अफरा तफरी फैलाना चाहते थे? तो फिर तो अबसार आलम साहब पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि जनाब आपने बिनाई खत्म कर दी, हालांकि ऐसी कोई सच्ची खबर मौजूद नहीं थी। ये उन्होंने कहा ना, और उन्होंने कहा कि बड़े बावसूख जराए से मैं कह रहा हूं। अब नवाज शरीफ के ये आदमी है, खास आदमी है, और एस्टेब्लिशमेंट दिन का जो ताल्लुक है वो सारी दुनिया अच्छी तरह जानती है। इमरान खान साहब की फैमिली आज के दिन में एक मौक़िफ़ देगी और वो पॉइंट ऑफ व्यू अपना सामने रखेगी कि इमरान खान साहब की आंख की सेहत के बारे में उनका क्या कहना है और उनका मुतालबा क्या है। अभी तक जो पार्टी मुतालबा कर रही है, बाकी लोग कर रहे हैं कि फैमिली की मौजूदगी में जो ज़ाती मुआलजीन हैं उनकी मौजूदगी में कोई टेस्ट किए जाएँ और इमरान खान साहब के हवाले से उनको आज़ादाना टेस्ट करने दिए जाएँ ताकि कन्फर्मेशन हो जाए कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है। बहरहाल अब क्योंकि पूरा निज़ाम हुकूमत कंट्रोल कर रही है तो हुकूमत ही जानती है, लेकिन एक बात तो कंफर्म हो गई है कि इमरान खान साहब की आंख ख़राब ज़रूर हुई थी, और ये बात भी कंफर्म हो गई है कि ये जो आंख ख़राब हुई है ये हुकूमत और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत से ख़राब हुई है। अब ये इन्होंने जानबूझकर बदनीयती से ख़राब की है या इनकी नाअहली है, ये समझ नहीं पाए। ये चीज़ें तो इंक्वायरी हो तो पता चलेगा, लेकिन इंक्वायरी पाकिस्तान में अब कौन करेगा? यानी आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को कंट्रोल करते हैं तो उनकी इंक्वायरी कौन करेगा या कौन चेक करेगा? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का आपको पता है पाकिस्तान में तोती बोलता है, ताकत उनके पास है। आज तो ये किसी को जवाबदेह है ही नहीं। दूसरी जानब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज चल रहा है वहाँ पे कुछ तादाद लोगों की बड़ी है स्वाबी में, कुछ और जगहों पे लोग एहतजाज करते हैं फिर चले जाते हैं, सड़क बंद करते हैं फिर खोल देते हैं, तो मुख्तलिफ जगह पे अलग अलग तरह का एहतजाज चल रहा है। पार्लियामेंट के बाहर से जो बंदे गिरफ्तार किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें 2 MNAs और 4 MPs के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, और जो मुकदमात उन पर दर्ज किए गए हैं ज़रा उनकी नौइयत आप चेक करें। जो MNAs हैं और MPs हैं उनके पास इक़दाम कत्ल के, दहशतगर्दी के और पुलिस एहलकारों पर फायरिंग के, यानी रेड जोन में फायरिंग हो गई, किसी को पता ही नहीं चला, हंगामा आराई, पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, असला छीन लिया, संगीन नतायज की धमकियां, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी। ओ भाई ये कौन से वाक़यात हो गए इस्लामाबाद में जिसका किसी को पता ही नहीं चला? रेड जोन के अंदर फायरिंग हो जाती है और किसी को पता ही नहीं चलता। ऐसे बेवकूफ़ हैं, मुकदमा बनाते हुए भी नहीं सोचते, वो बनी बनाई तहरीरें पढ़ी हैं, पकड़ के बंदों के नाम डाल देते हैं। अब उसके अंदर जो MNA शफकत ऐवान है, पता चला जी वो भी इसके अंदर है, MNA उमर असलम वो भी इसके अंदर है, और कुछ MPs हैं जिनमें रिफत शाह, सरफराज डोगर, मलक असद और तैयब राशिद, ये 6 लोग गिरफ्तार हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनके ऊपर जनाब मुकदमात डाल दिए गए हैं। अब नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना एक बड़ी अजीब सिचुएशन बन गई है। एक तो देखें वो एहतजाज कर रहे हैं, वो एहतजाज जिस तरह का कर रहे हैं वो एहतजाज में गिना ही नहीं जाता। यानी पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाकर बैठे हुए हैं वहाँ पे और कह रहे हैं जी हमारा धरना। अब इस तरह का धरना तो हमने पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में नहीं देखा।